आप देख रहे हैं राज खबर। जो चीफ जस्टिस गवई साहब हैं उन पे जो हमला हुआ है, जूता फेंकने का जो काम किए हैं, हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हम इनसे जानेंगे जो गवई साहब पे जूता फेंकने का मनुवादियों ने काम किया, क्या कहेंगे सर? देखिए पत्रकार महोदय जी, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि जिस किसी को भी जिसको भारत में रहना है, अगर दिमाग में जातिवाद कीड़ा काट रहा है तो कोई दवा दे के उसको अपने दिमाग का जहर मार दे, और नहीं तो भीम आर्मी मैदान में है। बाबा साहब को सम्मान के लिए गर्दन काट भी सकता है, गर्दन कटा भी सकता है। और बात रही BR गवई साहब पर जूता मारने के लिए, तो ये कभी नहीं चाहता है कि दलित आगे बढ़े, और दलित एक भारत का उच्च हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वो न्यायाधीश बना हुआ है, उनसे ये घुटा नहीं रहा है। लेकिन ये उसको पता नहीं है कि बाबा साहब का संविधान से भारत चलता है। यहाँ दलित वर्ग का हर कास्ट का लोग बड़ा से बड़ा पद पर रहेगा। ये शिक्षा का ताकत है, किसी मंदिर मस्जिद की ताकत नहीं है। आज जो जूता फेंका है ना, वो केवल जूता फेंका है। कहा जा रहा है सर कि अति पिछड़ा ने जूता फेंका है, वहाँ के वकील नहीं। देखिए अति पिछड़ा हो या दलित हो या फॉरवर्ड हो, मनुवादी जो जिसके जो सोच होता है, वो मनुवादी सोच जो होता है उसके अंदर वो जाति से कोई मतलब उसको नहीं है। उसका वो होवे करता है जन्मजात वो मनुवादी, जिसका मतलब बुद्धि से बैर, उसको सोचने समझने का क्षमता खत्म हो जाता है। उसका एक ही दिमाग में रहता है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू का मतलब वो नहीं जानता, लेकिन इतना वो जानता है कि मैं हिंदू हूँ। बताइए सर, न्यायपालिका में जो गवई साहब पे ऐसा घटना घट जाते हैं, जातिवाद को उनको जातिवाद से झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप जिला अध्यक्ष हैं? देखिए ये भारत है, जाति है कि जाति नहीं। जो भारत का सबसे जो सबको उनसे न्याय का आशा लगा हुआ है, और उस न्यायाधीश पर जूता फेंकने का काम कर रहा है मनुवादी। ये मरना पसंद कर रहा है मनुवादी, मरना पसंद कर रहा है, लेकिन अपने बहनोई को वहाँ सबसे ऊंचा कुर्सी पर बैठना देखना पसंद नहीं कर रहा है। इसका कारण सोच लिए कितना उसके अंदर जातिवाद कीड़ा काट रहा हो, कितना इनको ये संविधान उनको बर्दाश्त नहीं लिया रहा है, संविधान इनको घुटा नहीं रहा है कि ये संविधान नहीं होता तो एक दलित, खास करके एक चमार, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना होता। तो इनको संविधान से इसलिए चिढ़ है कि हम जिस दिन संविधान नहीं था तो हमको जो मन में आता था करते थे। आज जो मन में आता है तो करते हैं, तो तुरंत इलाज मेरा हो जाता है ना। तो इनको भीम आर्मी जो है हर तरीके से समझाने बुझाने का काम करेगा, चाहे डंडा से चाहे झंडा से, जैसे समझेंगे इनको हर तरह से ईमानवादियों को समझा दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर, आज जो गवई साहब पे जूता फेंकने का जो काम हुआ है निंदनीय है सर, क्या घटना है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए, नेताओं को समझना चाहिए, जो एकजुट होकर समाज में एकता के परिचय नहीं दे रहे हैं लोग। अब BR गवई साहब जिस दिन लड़कार दे, उन्होंने गौतम बुद्ध का विचारधारा से वो मानने वाले लोग हैं, इसलिए उन्होंने माफ़ कर दिया। और नहीं तो जिस दिन ऐलान कर देते तो भीम आर्मी 1 लाख जूता लेकर ग्वालियर जाने के लिए तैयार था, अनिल मिश्रा के लिए। और वो क्या नाम है, वो वकील को नाम भी लेना नहीं पसंद करते हैं। जो लोग मनुवादी सोच रखते हैं विचारधारा से, हम लोग के साथ सदियों से जो समाज के साथ अत्याचार जुल्म जास्ती होते आ रहा है, वो आज भी हो रहा है। जो IPS अधिकारी को भी उनके साथ उनको मरने पे मजबूर कर दिया लोग, आत्महत्या कर लिए सर। आत्महत्या में नहीं, उनको समझिए तो मर्डर हुआ है, समझिए तो वो तो इतने उनके पर शोषण हुआ कि वो मतलब अपने से माने करने के लिए मजबूत हो गए। तो इस तरह का मामला तो चल ही रहा है। क्या कीजिएगा, समाज को हम लोग का जैसे हम लोग का दिशा निर्देश यह था कि समाज में एकता को परिचय दे लोग, जो वोट के माध्यम से दे। समाज के जो नेताओं जो लोग हैं एकजुट हो नहीं रहे हैं, इसके कारण हम लोग का आज दुख देखने पड़ रहा है। चीफ जस्टिस गवई साहब पे ये हालात हुआ सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जब संविधान संशोधन में ये बात कहे तो उनके साथ भी जातिवाद हुआ था सर। ये सदियों से हो रहा है भाई। आज महापुरुष जितने भी लोग, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा किससे लड़े? आज जो बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव जो कांग्रेस के
गुलाम बन के जी रहे हैं। किसके? आज लालू यादव के जेल भेजने वाला कौन था? कांग्रेस। आज तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। हाँ। और यहाँ से हमारे लोग माने प्रत्याशी भी होते हैं तो लोग कहता है कि अरे भाई वो जीतने जा रहा है, वो जीतेगा भी नहीं जीतेगा। तो जिताइए ना भाई, जो जिताते हैं जिसको तो भाग के भाजपा में चल जाता है, चुनाव जीत के कांग्रेस से जीतता है तो भाजपा में जाता है। क्या लगता है कि कांग्रेस वाला वीर भाजपा में चले जाएंगे जीत एकदम के? जाएगा, वो तो भाजपा के ऑलरेडी आदमी है। अच्छा, तो भाजपा में तो जाएगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है? ये दोनों एक है। हाँ। आपको हमको समझने की जरूरी है, यहाँ के बैकवर्ड समाज को समझने की जरूरी है, जो SC ST OBC के लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक नहीं समझेगा गुलामी की जिंदगी जीते रहे। जैसे ही देखें कि मोहन यादव जी ने ऐलान किया कि 27% आरक्षण देंगे तो उनको जातिवाद से ग्रासित किया गया। तो ये सब मामला चल रहा है। और ये तो हमारे बाबा साहब के साथ भी हुआ, संत रविदास जी के साथ, कबीर के साथ भी हुआ, जितने भी महापुरुष लोग हुए ये सब